हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि द बैलेंस शीट ऑफ द XYZ who were sharing profit in the ratio of capital of their capital stood as follows 31st March 2019। उसके बाद हमें बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद नीचे लिखा है कि जो वाई है पार्टनर वो क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। ठीक है, वाई रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, उसके बाद नीचे हमें क्या गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम जब रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बात कि ओल्ड रेशो निकालनी होगी हमें। ओल्ड रेशो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे जो पहली लाइन लिखी है क्वेश्चन में, पहली लाइन लिखी है क्वेश्चन में, जो XYZ who were sharing profit in ratio of their capital, जो उनकी कैपिटल है उस कैपिटल की रेशियो जो होगी वो हमारी क्या होगी, ओल्ड पार्टनर की रेशियो हो जाएगी, मतलब ओल्ड रेशियो हो जाएगी। ठीक है ना। उनकी कैपिटल कितनी कितनी है हमें पता है, लाइबिलिटी साइड में उनकी कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है, 45,000, 30,000 और 15,000। ठीक है ना। एक्स की 45,000 कैपिटल है, वाई की 30,000 कैपिटल है और जेड की कितनी है, 15,000 कैपिटल है। तो उन कैपिटल का रेशियो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ओल्ड रेशियो के बाद हम क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम निकाल देते हैं वर्किंग नोट। हम ओल्ड रेशियो निकाल रहे हैं। ओल्ड रेशियो क्या बोल रहा है कि कैपिटल, जो उनकी कैपिटल की रेशियो होगी वही क्या होगी, उनकी ओल्ड रेशियो होगी। एक्स, वाई और जेड, 45,000, 30,000 और 15,000। ठीक है, इनका जो भी रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशियो हो जाएगी। ठीक, तो ये कितनी आ जाएगी, 3:2:1 आ जाएगी। यही क्या है, इनकी ओल्ड रेशियो है। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, ओल्ड रेशियो हमने फाइंड कर दी है। अब ये कहाँ आएगी ओल्ड रेशियो काम, ओल्ड रेशियो आएगी हमारी काम कि जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे। ठीक है, तो अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट देखो, यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट लिखी है, out of the insurance premium debited to profit and loss account rupees 1,500 to be carry forward as in prepaid insurance। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम थे, जो हमारे यहाँ पे 1,500 के क्या है, जो यहाँ पे 1,500 है उसको हम किस तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको हम क्या मान के चल रहे हैं आपसे, अब से हम 1,500 को अब हम इंश्योरेंस प्रीमियम मान के चल रहे हैं। अब से हम 1,500 को प्रीपेड इंश्योरेंस मान के चल रहे हैं। और जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। पहले हमारे पास क्वेश्चन में प्रीपेड इंश्योरेंस कहीं नहीं थे, बट अब क्या हम 1,500 को प्रीपेड इंश्योरेंस मान के चल रहे हैं, तो मतलब हमारी एसेट इंक्रीज हुई है। और जब भी एसेट इंक्रीज होती है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, कितने से बड़े हैं, 1,500 से बड़े। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट देखे, सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ब्राउ अप टू रुपीज अप टू 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाए 5%। ठीक है ना, वो अभी तक के क्या है, फाइनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं। फाइनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, ये हमें पता कैसे चला, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो 2 मतलब होता है वो फाइनल वैल्यू होता है। जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है शॉर्ट ट्रिक रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है उसने कि जो 5% है
वो किस में बनाया उसने, सन्ड्री डेटर्स में बनाया है। क्या चीज़, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स हमारी कितना है, 10,000 है। 10,000 में 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। जो ये 500 आ गया है, 500 आ गया, ये क्या है, ये इतने तक के हमारे पास क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है आज की डेट में। ठीक है, 500 के हमारे पास क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। अब बैलेंस शीट में आप दिख रहे होंगे, बैलेंस शीट में हमें क्या है दे रखे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखे, वो भी कितने के, 200 के। पहले हमारे पास 200 तक के हुआ करते थे, पर आज की डेट में कितना है, 500 है। तो कितने से इंक्रीज हुए हैं, कितने से इंक्रीज हुए, 300 से इंक्रीज हुए हैं। पहले हमारे पास 200 थे, ठीक है ना, और आज हमारे पास 500। तो मतलब कितने से बढ़े हैं हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 300 से बढ़े हैं। तो जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये हमारी लाइबिलिटी है, और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो किधर साइड आती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के टू साइड में आती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से बढ़े, 300 से बढ़े। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट में देखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है वो कितने से बड़ी है, 20% से बड़ी है। ठीक है, इंक्रीज हुई 20% से, एप्रिशिएट होना। तो 20% से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी है। तो पहले कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, पहले हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी, 50,000, 50,000 पहले थी, और अब 20% इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पे, 10,000। 10,000 से हमारी क्या बढ़ी है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी है। और जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो हमारी एसेट है, और जब भी एसेट इंक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है, तो हम बाय लिख देंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से, 10,000 से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, उसके बाद हम फोर्थ एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, ए प्रोविजन ऑफ ₹4,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, जो एक प्रोविजन बनाया गया था किस चीज़ के लिए, जो हमारे खर्चे थे रिपेयर के, वो हमने दिए नहीं थे, तो उसके लिए हमने क्या बनाया था, प्रोविजन बनाया था। ठीक है, हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें देनी चाहिए थी, जो चीज़ हमें देनी चाहिए थी वो हमने दी नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे हमें खर्चे देने चाहिए थे, हमें खर्चे देने चाहिए थे, पर हमने वो खर्चे दिए नहीं। ठीक है, इसलिए उसको नाम क्या दिया, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स नाम दिया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल्स या फिर आउटस्टैंडिंग रिपेयर नाम दिया, कि हमने उस रिपेयर के खर्चे देने थे, पर अभी तक हमने खर्चे दिए नहीं। ठीक है ना, और जो ये खर्चे हैं ये हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक, एक्सपेंसेस कहाँ साइड आते हैं, खर्चे हमेशा, एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू साइड में आते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, या फिर आउटस्टैंडिंग बिल्स भी लिख सकते हैं। कितने से बड़े हैं, 4,000। ठीक है, 4,000 के हमारे खर्चे थे, इसलिए हमने खर्चे सीधा सीधा कहाँ लिख दिए, रीवैल्यूएशन के अकाउंट के कहाँ पे लिख दिया है, टू साइड में लिख दिया। ठीक है, कि 4,000 के जो खर्चे थे। ठीक, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर की एडजस्टमेंट दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज डिटरमाइंड एट ₹21,600। इसको तो यहाँ पे कुछ काम है नहीं। ठीक है, उसको हम कहाँ लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेते हैं। तो यहाँ तक की बस इतनी कहानी है। ठीक, यहाँ तक बस इतना ही था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ठीक है, हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जिस साइड कमी आएगी, तो यहाँ साइड कमी आती है, मतलब टू साइड कमी आएगी, तो यहाँ साइड क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा। और जब मैं बोलूँ कि क्रेडिट साइड कमी आ जाए, ठीक है ना, बाई साइड कमी आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिखेंगे। तो कमी हमने देखा कि कहाँ साइड आ रही है, इधर साइड आ रही है, वो भी कितने की, 7,200 की। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिख दिया। अब इस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को हम किसको किसको बांट देंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे। कौन कौन से, ओल्ड। ठीक, XYZ हमारे ओल्ड पार्टनर है, इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2:1। ये वीडियो की स्टार्टिंग में हमने निकाल दी थी। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले हमने क्या निकाल दिया था, ओल्ड रेशियो निकाल दी थी। तो हम इसको बांट देंगे तो कितना कितना आ जाएगा, कितना कितना आ जाएगा, 3,600
2400 और 1200। ठीक है, तो इतना हम ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब बात करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। लेते हैं हम क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम कैपिटल को, जो लाइबिलिटी साइड हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्या गिवन होती है, कैपिटल गिवन होती है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में लिखते हैं, मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक, ठीक है, तो कितना कितना था, 4500, मतलब 45,000 और 30,000 और कितनी है, 15,000। ठीक है ना, और जिसने भी अभी तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया है, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख दिया, कितना कितना लिख दिया, ये कैपिटल 45,000 थी, 30,000 थी और 15,000 थी। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, जितने भी हमारे पास बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स, फंड्स या फिर कोई गुडविल गिवन होगी बैलेंस शीट के अंदर, वो देखेंगे। हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, पर हमें साथ साथ ये भी पता था सेकंड स्टेप में कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास कहाँ, चाहे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्यों ना हो, वो होंगे तो उनको क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, वो भी ट्रांसफ़र करके क्रॉस करके। ठीक, तो हमें प्रॉफिट किधर साइड गिवन था, रीवैल्यूएशन अकाउंट के टू साइड में गिवन था, उसको हम जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाई साइड में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कितना है, 3600, 2400 और 1200। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई है। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन में इन दोनों के अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कुछ और गिवन नहीं है, पर हमने एडजस्टमेंट के, जो लास्ट एडजस्टमेंट हमारे पास गिवन है ई नंबर की, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है जो गुडविल है वो कितनी है फर्म की, 21,600 है गिवन। और जब गुडविल 21,600 गिवन है, वो हमें पता है वो एडजस्टेड गुडविल गिवन है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी गुडविल गिवन होती है हमें, वो कौन सी होती है, एडजस्टेड गुडविल गिवन होती है। और एडजस्टेड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो हम उसको रेज और रिटर्न ऑफ करते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है ना, जब क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो तो हम गुडविल को, मतलब गुडविल कौन सी फर्म की गुडविल को क्या करता है, रे फर्म की गुडविल को क्या करते हैं, एडजस्ट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो वाई पार्टनर है वो रिटायर कर रहा है। ठीक है ना, और ये भी पता है कि जब एडजस्ट किसी गुडविल को किया जाता है तो क्या एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बनती है। ठीक, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनती है। जो पार्टनर गेन करेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना, डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, उसके बाद हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकालने के लिए पहले हमें क्या गिवन होना चाहिए, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन होनी चाहिए। और क्वेश्चन में हमें अभी तक और सिर्फ हमने क्या निकाली है, ओल्ड रेशियो निकाली है। हमें न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जब कोई रिटायरमेंट करता है उस टाइम पे न्यू रेशियो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना, उसके भी दो केस होते हैं। ठीक, जब कोई रिटायर करे पार्टनर और उस टाइम पे हमें क्या निकालनी हो, न्यू रेशियो निकालनी हो, तो किस तरह से निकालते हैं, पहला, कभी कभी हमें क्या, पहला केस क्या कहता है, जब हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। ठीक है ना, और दूसरा वाला केस क्या बोलता है, जब हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो। ठीक है ना, जब हमें कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, जो पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, उसके रेशियो के रिगार्डिंग, मतलब मैंने कहा कि 3 पार्टनर थे XYZ। ठीक है ना, और तीनों की रेशियो क्या थी, 1:1:1 थी। ठीक,
1:1:1 थी, ठीक। और मैंने क्या कहा, जो एक्स पार्टनर है, एक्स पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। एक्स पार्टनर रिटायर कर रहा है, पर जब ये रिटायर कर रहा है तो इसकी जो रेशियो है, क्या रेशियो है, 1:3। इस रेशियो को ये बता नहीं रहा है कि मैं किस तरह से जो रिमेनिंग पार्टनर है, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो ये दोनों पार्टनर हैं, इनको किस तरह से अपनी रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो कौन सा क्या केस होता है, वो फर्स्ट वाला केस होता है जब हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, किसके रिगार्डिंग, रिटायरिंग पार्टनर के रेशियो के रिगार्डिंग, ठीक है ना, कि रिटायरिंग पार्टनर अपने रेशियो को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किनको, रिमेनिंग पार्टनर को। और दूसरा केस कहता है कि जब हमारे 3 पार्टनर हो, ठीक है ना, और इनकी रेशियो क्या है, 2:3:5 होगी, ठीक। 2:3:5 गिवन है, और यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, जेड क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। और जो जेड जेड क्या रिटायर कर रहा है, जो जेड की रेशियो है क्या है, 5/10 है। जो ये 5/10 है, ये क्या कर रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किस किस को, एक्स और वाई को, मतलब रिमेनिंग पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, जब रिटायरिंग पार्टनर क्या कर रहा है, जा रहा है, तो उसकी जो रेशियो है, उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो अपनी रेशियो को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किनको, रिमेनिंग पार्टनर को। बट पहले वाले केस में हमें जो एक्स पार्टनर, मतलब जो रिटायर कर रहा है, उसके बारे में हमें पता नहीं है कि जो उसकी रेशियो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो हम अभी क्वेश्चन वाले केस में देखें, अभी हमारे क्वेश्चन वाले में ये केस गिवन है कि जो वाई पार्टनर है, वाई पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, ठीक है ना, XYZ 3:2:1, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है हमें, 3:2:1 है, और कौन रिटायर कर रहा है, वाई रिटायर कर रहा है। वाई रिटायर कर रहा है, इसके बाद हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस टाइम पे हम किस तरह से न्यू रेशियो निकालेंगे, इस जो वाई पार्टनर रिटायर कर रहा है इसको छुपा देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी जो भी रेशियो होगी, मैंने क्या कहा, रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, एक्स और जेड है, इनकी रेशियो क्या बची, इसकी बच गई 3 और इसकी बच गई 1, यही क्या हो जाएगी, हमारी न्यू रेशियो हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए कि जब हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम किस तरह से न्यू रेशियो निकालते हैं, किस टाइम पे, रिटायरिंग पार्टनर के टाइम पे, जब कोई पार्टनर क्या कर रहा हो, रिटायर कर रहा हो, तो उस टाइम पे 2 केसेस आते हैं हमारे पास न्यू रेशियो निकालने के लिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो और जब इन्फॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है। तो अभी मैंने कौन सा वाला बता दिया, जब इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, तो क्यों बताया, क्योंकि अभी क्वेश्चन में यही वाला केस चल रहा है, इसको भी हम आगे वीडियोज में बताएंगे, ठीक। तो हमें क्या पता चल गया कि न्यू रेशियो क्या हमारे 3:1 न्यू रेशियो हमारी किस किसकी, रिमेनिंग पार्टनर, मतलब एक्स और जेड, और यही रिमेनिंग पार्टनर आगे जाके क्या हो गए हैं, न्यू पार्टनर हो चुके हैं, ठीक। तो अब न्यू रेशियो भी हमें पता चल चुकी है, और ओल्ड रेशियो भी हमें पता चल चुकी है, तो हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अभी निकाल देंगे, ठीक। तो अब वर्किंग नोट बना लेते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, ठीक है। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम सेक्रीफाइसिंग वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला आता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। एक्स वाई और जेड की न्यू ओल्ड रेशियो क्या थी, एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:6, 2:6 और 1:6, ठीक है। और जो एक्स की न्यू रेशियो क्या थी, एक्स की न्यू रेशियो थी 3:4, ठीक है ना। जो एक्स की ओल्ड रेशियो वो क्या है, 3/6, ठीक है ना। वाई की कितनी है, 2/6, और जेड की कितनी है, 1/6, ठीक है ना। और जो एक्स की न्यू रेशियो है वो क्या है, 3/4, और इसकी ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ये तो रिटायर कर रहा है इसकी, इसलिए न्यू रेशियो तो होगी नहीं, ठीक है। और जो जेड है उसकी कितनी है, 1/4, ठीक है, 1/4 है, ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, 12 माइनस 18, 24, 2/6, और ये कितना हो जाएगा, 4 - 6/24, ठीक है ना।
इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें 24 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 24 बना देंगे तो इंटू 4 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8/24 आ जाएगा। और हमारी यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6/24। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2/24 आ जाएगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम जो कभी माइनस में आ जाए आंसर, कभी माइनस में आ जाए आंसर, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इन दोनों को हम क्या नाम देंगे, इन दोनों को हम नाम देंगे गेनिंग पार्टनर। ठीक है, गेनिंग पार्टनर नाम देंगे। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम कोई आंसर पॉजिटिव में आ जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नाम देते हैं, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, इसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। तो हम मैं कह सकता हूँ जो गेनिंग रेशियो है हमारी, गेनिंग रेशियो क्या है हमारी, 6:2, मतलब 3:1, राइट। 3:1 हमारी क्या हो गई, गेनिंग रेशियो हो चुकी है। ठीक है, गेनिंग रेशियो हो चुकी है। अब हम, मैंने कहा था जो गुडविल को हम किस तरह से बांटते हैं, एडजस्टेड गुडविल को गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, जेड और एक्स और जेड हमारे क्या है, गेनिंग पार्टनर है, और जो वाई है वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग है। तो हम कह सकते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं इसलिए हमने इनको डेबिट किया, और जो वाई है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, किस तरह से लिखेंगे, मैंने कहा गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे फर्म की गुडविल हमें कितनी गिवन है, 21,600 गिवन है। ठीक है ना, 21,600 गिवन है। इसमें से हम पहले किसका हिस्सा निकालेंगे, वाई का हिस्सा निकालेंगे, किसमें, गुडविल में, क्योंकि वाई पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। ठीक है ना, तो वाई का हिस्सा निकाल देते हैं। ठीक है, वाई का हिस्सा निकाल देते हैं किसमें, गुडविल में। वाई का हिस्सा निकालेंगे तो 21,600, वाई का हिस्सा, रेशियो क्या थी वाई की, सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी इसकी 8/24, 1/3, 3 7 जा 3 2 जा। ठीक है, 7200 हमारा क्या आ गया, गुडविल का हिस्सा आ गया है। किसका, किसका गुडविल का हिस्सा, वाइज का गुडविल का हिस्सा। ठीक है ना, वाइज गुडविल। ठीक है ना, 7200 हमें क्या मिल चुका है, वाई का हिस्सा मिल चुका है, किसमें, गुडविल में। ठीक है, अब इस गुडविल को हम किस किस को देंगे, जो जो क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे। कौन कौन गेन कर रहा था, एक्स और जेड गेन करा था। ठीक है, उनको उनकी गेनिंग रेशियो में क्या दे देंगे, 7200 को दे देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री में बना देता हूँ यहाँ पे, एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, जो 7200 है वो किसकी है, गुडविल, वो है वाई की गुडविल। और इस वाई की गुडविल जो 7200 है, इसको कहाँ देगा, ये देगा एक्स और जेड को, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। किसके जाने के बाद, इसके जाने के बाद, जो रिटायर कर रहा है कौन, वाई के जाने के बाद कौन कौन गेन कर रहा है, एक्स और जेड गेन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 7200 को हम क्या गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, और गेनिंग रेशियो हमारी क्या थी, 3:1 थी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/4 किसके लिए, एक्स के लिए। ठीक है ना, वाई के गुडविल का हिस्सा में से इसको इतना मिला है, और जेड को कितना मिलेगा, 7200 इंटू 1/4 मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना कितना लिख देंगे, 5400 और 1800 लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि गुडविल को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस टाइम पे, जब कोई पार्टनर क्या करेगा, रिटायर करेगा। जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो सबसे पहले हम जो रिटायर कर रहा है पार्टनर, उसकी गुडविल का हिस्सा निकालेंगे। कहाँ से, गुडविल, जो फर्म की गुडविल है वहां से हम हिस्सा निकालेंगे, किसके, जो रिटायर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो रिटायर कर रहा है उसकी गुडविल का हिस्सा किस किस को देंगे, जो गेन कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग किया मैंने। ठीक, तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसकी पोस्टिंग कर देंगे कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी तक का मैं ये सब चीज़ क्या कर रहा हूँ, ये वर्किंग नोट कर रहा हूँ। ठीक है, मेन अकाउंट हमारा यहाँ ऊपर बन रहा है। ठीक, तो हम इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। ठीक है ना, ये दोनों कहाँ साइड में है, ये बाई साइड में है। ठीक है ना, इनके आगे क्या लिखा रहता है, बाई लिखा रहता है। भले हम लिखते नहीं है बट होता ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे बाई लिखा रहता है, तो हम
इसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्स, ठीक है। और यहीं पे हम क्या लिख देंगे, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, बाय जेड, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो y था, y का कितना क्या लिखा था, y के आगे 2 लिखा था, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, 2 साइड में लिखेंगे। नाम लिखने की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y, ठीक है ना। यहाँ पे हम वाइज कैपिटल लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स कैपिटल लिखा था, यहाँ पे जेड कैपिटल लिखा था, ठीक। अब मैंने इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। हमने क्या लिख दिया है, जिसके आगे जो चीज 2 लिखा था तो हमने उसको 2 साइड में लिखा, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा था मतलब बाई होता है तो हमने उसको बाई साइड में लिख दिया था, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई थी। उसके बाद हम अमाउंट कैसे डालेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, जिसका नाम होगा उसके कॉलम में कभी भी अमाउंट नहीं आएगी, ठीक है ना। किसका नाम है, एक्स का नाम है तो एक्स के उसमें कभी अमाउंट नहीं आएगी, ठीक है। यहीं पे जेड का नाम है तो जेड के उसमें भी अमाउंट नहीं आएगी। वैसे यहाँ पे देखो जेड का नाम है नीचे, तो जेड के उसमें भी अमाउंट नहीं आएगी। यहीं पे इसके ऊपर एक्स का नाम भी है यही, ठीक है, तो इसलिए एक्स के उसमें भी अमाउंट नहीं आएगी। कहाँ अमाउंट आएगी, सिर्फ और सिर्फ वाई के उसमें आएगी अमाउंट। वैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे नाम किसका है, वाई का नाम है, इसलिए तो वाई के उसमें कभी भी अमाउंट नहीं आएगी, ठीक है। तो एक्स के लिए कितने लिख देंगे, यहाँ पे एक्स की थी कितनी, 5400 थी, पर उसके सामने तो आएगी नहीं, या फिर जेड के सामने तो आएगी नहीं, क्योंकि दोनों का नाम यहाँ पे है। तो हमने क्या लिख दिया, 5400 कहाँ लिख दिया, वाई के उसमें लिख दिया। वैसे हम जेड की बात करें तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1800 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी लिखा था, ठीक है ना। वीडियो बैक करके आप चेक कर सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ, जो वाई के उसमें नहीं आएगी और एक्स और जेड के उसमें आएगी सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि नाम किसका है, वाई का है, इसलिए वाई के उसमें अमाउंट नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 5400। यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 1800 लिख देंगे, ठीक है ना। वही चीज लिख देंगे, देख लो ना, इन दोनों को टोटल करोगे तो 7200 आएगा, इन दोनों को टोटल करोगे तो 7200 ही आएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रिटायर कर रहा है, कौन रिटायर कर रहा है, वाई रिटायर कर रहा है। वाई का हम क्या निकाल देते हैं, बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 39600, मतलब 39600 आ रहा है, ठीक है ना। 39600 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाइज लोन करके, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 39600 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे वाई लोन करके लिख देंगे, ठीक। क्योंकि इसको ये रिटायर कर रहा है, इसको हमने इतने पैसे देना है, ठीक है ना। ये विड्रॉ करके जाएगा अपने पैसे, ठीक। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है, मतलब एक्स और जेड है, इनका हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल क्या निकालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD, ठीक है ना। कितना कितना आ जाएगा, 43200, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14400, ठीक है ना। तो किस तरह से हमने, जो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अभी समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज मेरी शॉर्ट वीडियो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है 4 स्टेप्स में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया है, ये मेन अकाउंट बन चुका है, ठीक। और ये हमारी क्या थी, वर्किंग नोट थी, और कुछ यहाँ पे भी वर्किंग नोट थी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। I'll be your anything if you be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna leave.